प्रिय सज्जनों, आज एक मेरे मन में प्रश्न आया है। तो कभी आपके मन में आता है प्रश्न, तो आज मेरे मन में आया। मेरे मन में यह प्रश्न आया कि अपने प्रेमियों को कुछ जानकारी दिया जाए। पहली बात यह है कि सत्संग ऐसी चीज है, इसमें जानकारी ही मिलती है, जो नहीं मिलेगी। ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, प्रेम मिलेगा। तीन ही मार्ग तो हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, प्रेम योग। तो भक्ति योग में ही प्रेम योग आ जाता है और ज्ञान योग में कर्म योग आ जाता है। तो ये भक्ति जब हम सत्संग करेंगे, आपको कुछ बताएंगे और आप मुझसे कुछ पूछेंगे, यदि नहीं पूछेंगे हम ही आपको बताएंगे तो भी आपको कुछ मिलेगा, और आप पूछेंगे तो और आपके हिसाब से मिलेगा। तो कभी हम बताएं, कभी आप पूछे, ऐसे ही चलता रहता है। सत्संग तो ऐसे ही चलता है ना। कहें सुने, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों, श्रोता वक्ता दोनों ही ज्ञान निधि होना चाहिए। वक्ता कहता रहे, श्रोता कुछ वहां में ध्यान ही नहीं दे, तो फिर वक्ता क्या करेगा। तो वक्ता भी कहे और श्रोता भी सुने, तो उसमें अच्छा लगता है। तो कुछ आपके मन में है तो आप कहो, और मेरे मन में कुछ आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा बिना पूछे। ऐसी बात नहीं है कि जब आप पूछोगे जब ही बताएंगे। हमें कछु बातें ऐसी ऐसी हैं जो हम बिना पूछे ही आपको बता देंगे। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे बात बड़ी ये है, आदमी महान कैसे बनता है। आदमी महान कैसे बनता है? जिसकी जितने वक्त हुए हैं, जिनकी पूजा हुई है, जिनकी वंदना हुई है, जिन्हें हम आज पूज रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो आखिर ऐसी उनमें क्या खूबी थी, ऐसी क्या उनमें विशेषता थी जिससे उनकी महानता बढ़ गई। यही हम बताना चाहते हैं कि आदमी तो महान तो आदमी बनता है, पशु पक्षी महान थोड़ी बनते। वे तो अपने कर्मों के हिसाब से फल भोग रहे हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो आदमी में एक गुण सबसे अच्छा है। और यदि वो गुण निकाल दिया जाए, वो गुण हटा दिया जाए, तो आदमी से पशु पक्षी ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। आदमी एक ही गुण से अच्छा है, एक ही गुण से इसकी पूजा है, एक ही गुण से इसकी मानता है। यदि वो गुण आदमी में नहीं है, वो गुण हमारे तुम्हारे में नहीं है, तो फिर हम तुमसे पशु ज्यादा बढ़िया हैं। अब कोई कहता है, अरे भैया आदमी सुख सुविधा आदमी को नहीं इतनी मिल रही जितनी सुख सुविधा कुत्तों को मिल रही है। जो चीजें हमें खाने को नहीं मिल रही, वे चीजें कुत्तों को मिल रही। जो अफसर के कुत्ता है ना, बिना मिल रही, तो भाई कुत्ता है, वे सुख सुविधा उनको भी मिल रही है। लेकिन कितनी भी सुख सुविधा मिले उन्हें, चाहे वे रबड़ी पिए, लेकिन वो भजन नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। सुख सुविधा तो उन्हें भी मिल रही। तो अगर सुख सुविधा के ही लिए अगर हम मनुष्य का शरीर लिया है हमने, कि हमें सुख सुविधा ही मिल रही है, तो सुख सुविधा मनुष्य के शरीर से नहीं, सुख सुविधा तो कर्म से मिलती है। कोई ऐसे ऐसे हमने पशु पक्षी देखे हैं, कुत्ते देखे हैं, भैंसें देखी हैं, जिनके ऊपर कूलर चल रहा है, मच्छरदानी लगी है भैंसन के ऊपर, तो सुख सुविधा तो उन्हें भी है। तो उनके कर्म हैं, कर्म से सुख सुविधा मिलती है जीव को। जो जैसे कर्म होते हैं, चाहे वो योनि कौन सी भी हो। एक कुत्ते डंडे खा रहे हैं और एक कुत्ते एसी में सो रहे हैं, तो वो भी कुत्ते। तो उनके पास सत्कर्म है, कोई ऐसा कर्म है अच्छा वाला, वो कर्म उन्हें सुख दे रहा है। इसी तरह पर एक कर्म उनके पास नहीं है। वो जो कर्म बन गया है वो भोग रहे हैं, लेकिन कर्म आगे नहीं बना सकते। आगे क्यों नहीं? कि भजन नहीं कर सकते, तो आगे कर्म नहीं बनेगा। जो पिछला कर्म है, अब पिछला कर्म कैसा, जैसे अपने आश्रम पे कोई कुत्ता आ जाए, कुतिया आ जाए, तो उस एक कथा मिली थी, मैं भक्तमाल में पढ़ी थी। तो एक महात्मा जी रहते थे एक गांव में। तो वहां उनके पास आश्रम पे एक बार वो कीर्तन करने गए कहीं, जैसे प्रात फेरी करने जाते हैं आप लोग, पहले लोग जाते थे प्रात फेरी करने सवेरे, ऐसे ही महाराज जी प्रात फेरी करने के लिए गए, तो उनके पीछे कुतिया लग गई।
और कुतिया लग गई और पूरी परिक्रमा उसने करी। तो महाराज जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, उन्हें होगी। फिर इसके बाद 2-3 दिन उन्होंने किया तो कुतिया रोज 2-3 दिन नियम से गई। तो महाराज जी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, बोले होगी। एक दिन उन्होंने लंबी 84 कोस की परिक्रमा करी, व्रत 84 कोस की, और वो कुतिया संग लग गई। वो तो उन्हीं के आश्रम में रहती थी, जालंग वालंग आश्रम में, ठेठ आश्रम में नहीं रहती थी, इधर उधर रहती थी। तो जैसे महाराज जी चले तो वो कुतिया पीछे लग गई। अब उसके अंदर क्यों लग गई? उसके कुछ उसके सत्कर्म थे पिछले जन्म के, काऊ कर्म से, काऊ कारणवश वो कुतिया बन गई। जैसे हमने कोई कुत्ता पाल लिया या कुतिया पाल ली और हम मरे, अंत में हमारा ध्यान चलोगा कुतिया में या कुत्ता में, तो हम कुत्ता ही बनेंगे एक जन्म, फिर बाद में भले ही आदमी बन जाए। ऐसे ही किसी कारणवश वो भक्तिन थी, अच्छी कोई जीव होगी, लेकिन कोई करनी बिगड़ गई, इसलिए वो कुतिया बन गई। तो महाराज जी के पास 84 कोस परिक्रमा लगाई, तो वो 84 कोस की परिक्रमा में संग गई और पूरी 84 कोस की परिक्रमा लगाई वान। तब महाराज जी ने ध्यान दिया, करे ये तो कुछ है भाई, जो 84 कोस की परिक्रमा बहुत होती है, और कुत्ता जैसे जीव, ये तो कुत्ता देख लें तो बिचल जाए, कहीं वो कुत्तों में नहीं मिली, महाराज जी के संग बराबर चलती रही और अंतोगत्या पूरी परिक्रमा लगा के आश्रम पे आ गई। महाराज जी को छोड़ के आश्रम पे, जब तो महाराज जी ने कही अपने शिष्यों से कि इसे जाने मन दो, पकड़ लो इसको, आश्रम में रखो। तो अपने आश्रम में रखने लगे, खाना रोटी डालने लगे, रह गई। अब लोग उससे कुतिया कहते, कुतिया तो कुतिया कही जाएगी। तो वो कहने लगे महाराज जी नहीं, कुतिया मत कहो इससे, ये शरीर कुतिया का है, पर इसके जो आचरण हैं वे मनुष्य से भी अच्छे। एक कुतिया के शरीर में 84 कोस की परिक्रमा करना कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने कहा ये पहले जन्म की भगतिन है, इससे भगतिन माँ कहो। तो महात्मा के चेला, महात्मा कहे से वे कहने लगे, अब बेऊ कहा महात्मा कहने लगे भगतिन माँ, तो बेऊ कहने लगे भगतिन माँ। तो कहने का मतलब ये है कि जीव कोई भी है, अगर वो अच्छा संस्कारी है तो पशु पक्षी में भी संस्कार बन जाते हैं, मगर वो भजन नहीं कर सकता, भजन तो आदमी कर सकता। तो अब हुआ क्या कि वो आश्रम पर रहने लग गई कुतिया महाराज जी के पास, और कुछ दिन रही, एकादशी महाराज जी रहे तो वो कुतिया भी एकादशी रहे, क्योंकि अब सब पूरे क्रिया बनने लगे सारे। आश्रम का जैसे भोग लगे, जब सब आश्रम वाले खाएं, जब वही कुतिया खाए। धीरे धीरे बात यह हुई कि वो 1-2 साल बाद वो कुतिया मर गई। अब भगवान मुन्ने कही शिष्य ने, महाराज ये भगतिन माँ तो मर गई। बोले मर गई तो इनको भंडारा होना चाहिए, ले। अब क्योंकि महात्मा के पास रही तो भंडारा होना चाहिए, महात्मा की दिल्ली ले लगे। तो और तो कुछ लोग जो थे वो कहने लगे महाराज ऐसा नहीं है, आदमी सुनेगा तो क्या कहेगा कि महाराज जी पागल है गए, महात्मा होकर के कुत्तों का भंडारा कर रहे। बोले महाराज आदमी कुछ भी कहे, हमें उससे कुछ नहीं करना, हमें अपने हिसाब से करना। ठीक है। अब वो समय हुआ तो उनने सब तैयारी कर ली, सब शिष्यों से कह दिया कि तैयारी कर ली कि भाई भक्ति माँ को भंडारा हो, भक्ति मालूम कथा है। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने कहा भैया पहले महात्माओं को न्योता कर दो, और जब महात्मा खाए जाएंगे तक बाद जो कुत्ता आएंगे उन्हें खवा देंगे। सब ऐसी सेटिंग करी महाराज जी ने। तो महाराज जी ने सब सामान मंगा लिया और सब महात्माओं को न्योता दे दिया। सब महात्माओं को न्योता हो गया। अब उन महात्माओं को पता लगा कि ये महाराज जी भंडारा किसका कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम तो ऐसा है नहीं, गुरु पूर्णिमा है नहीं, कोई ऐसी भी कोई पर्व है नहीं, और ये महात्मा जी भंडारा कर रहे हैं तो कर किसका रहे हैं। तो गांव हर तरह का आदमी हो। तो एक गांव में, उस गांव में कुछ बालकों ने पता लगाया, तो बोले महाराज, महात्माओं से बोले कुछ बच्चे जाकर, महाराज वो महात्मा जी कुछ नहीं कर रहे, तुम लोगों को गांव का नाम बदनाम कर रहे हो। क्या हो गया? बोले कुतिया का भंडारा कर रहे, कुतिया मर गई है, उससे कह रहे भक्तिन माँ है। अरे राम राम, कुत्तों का भंडारे में हम महात्मा जाएंगे? बोले वो आप जानो, जो बात अति सामने बताई दी। सब महात्माओं ने मीटिंग कर ली, जो बड़े बड़े महात्मा थे और आसपास थे, उनको उन महात्माओं ने कह दिया कि वो
कल बलाल घाट पे भंडारा होगा, कोई गंगा जी के किनारे घाट है, वो है कोई नवद्वीप में कोई होगा, तो पहले उसे बलाल घाट बोलते थे। तो कल बलाल घाट पे भंडारा है, जैसे अपने आश्रम में बता दें ऐसे। तो सब महात्माओं ने कह दिया कोई मन जाना वहाँ, और महात्माओं से मना कर दिया, बोले कुत्तों का भंडारा होता है कहीं, कोई नहीं जाना। सारे महात्माओं से एक दूसरे से कह दिया। इधर यहाँ पूरी तैयारी हो गई, करीबन 1000-1500 आदमी को हिसाब बनाए ला उनने, पूरा मालपुआ वगैरह का सब सामान ले आए, सब कुछ हुएगा। और इधर गांव वालों ने मीटिंग बनाई ली, गांव वालों ने बनाई ली कि कोई भी महात्मा नहीं जाएगा और कोई भी बच्चा नहीं जाएगा, ना बड़े बूढ़े कोई नहीं जाएगा वहाँ भोजन करने के लिए। कितनी बुरी बदनामी है कुत्तों के, हमको सब कुत्ता है कि कुत्तों को भंडारा खाएंगे, भाई गाँव में तो ऐसे ही होता है। तो लेकिन अंदर की बात नहीं समझ पा रहे कोई, तो तभी तो कहते हैं कि संतों की जो लीला है, संतों के जो गुण हैं, संतों की जो क्रिया है, वो हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। हाँ, इसलिए संतों की अच्छे काम की नकल करनी चाहिए। अगर कोई संत वैसी क्रिया कर दे तो उसकी नकल नहीं करना चाहिए। अब गांव वालों ने कहा नहीं भैया हम नहीं जाएंगे, सब ने मीटिंग बना ली, कोई नहीं जाएगा। इधर हलवाई आ गए, काम लग गया, काम माल बन के तैयार हो गया। अब शिष्य ने कही, उनके जो शिष्य थे, प्रिय शिष्य, उन्होंने कही महाराज आप ये कर रहे हो जो कुछ, वो तो ठीक है, लेकिन गांव में बहुत उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। कैसी? बोले गांव में ये कह रहे हैं कि कोई भी भोजन करने नहीं जाएगा। महाराज जी हम हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं, कुत्ता बना रहे हैं हम सबको, हम सबका कुत्ता है, कुत्तों का भंडारा कर रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, गांव में कह रहे कहने दो, तुम जो हम कर रहे हैं वो करो, तुम जाओ। आज अगर गांव के आदमी कोई नहीं आ रहे, सबने ये सोच लिया नहीं आना, तो ठीक है वो जाने, तो तुम जाओ। भक्तिन माँ मरी है तो उनके बिरादरी कुत्ता है, कुतिया थी, तो उनके बिरादरियों को तो भंडारा वो निमंत्रण दिया, उनकी जात बिरादरियों को। उन्हें नहीं, फिर वो क्या सोचेंगे। महाराज शिष्य बोले महाराज तुम बिल्कुल, अब हम जाए नौता देव कोई काका है वो हमसे देख के बोले कछु नहीं कहे, वो हम जो कह रहे वो करो। अब शिष्य तो शिष्य, महाराज जी कह रहे तो करना पड़ेगा। हाँ, तो उन्हें अच्छा जाओ, तो गए उन्हें कैसे दें, उन्होंने कहा कोई तुम्हें कुत्ता मिल जाए, फिर उससे हाथ जोड़ना और परिक्रमा देना 5, और फिर कह देना कि ऐसे ऐसे भक्तिन माँ का भंडार है हमारे गाँव माँ बलाल घाट पे, आ जाना भोजन करने के लिए पहले। और तुम सब अपने जात बिरादरियों से कह दो, एक कुत्ता से आप कह आओ, बाकी जितने मिले, जितने तुम्हें रास्ता में मिले सबसे कह देना, लेकिन एक से जरूर कह देना सबसे पहले, फिर बाकी सबसे कह। ठीक है। अब मन तो था नहीं शिष्य का जाने का, लेकिन चले गए। जाकर के उन्होंने भंडारा जैसे बाबा ने कही थी वैसे कर दिया, लौट आए। अब लोग देखें बोले बाबा पागल सो पागल, चेलू पागल है गए हैं। बता कुत्तन को परिक्रमा, कुत्तन को नौता कर रहे। अब ऐसी कोई क्रिया अब हम करवे लगे जाए तो आदमी कहे ही लगे वो तो लेकिन अंदर की भावना हर व्यक्ति नहीं समझ पाता संत की। ठीक है। अब भैया सवेरा हुआ, सब तैयारी हो गई, मालपुआ बन गए, सब कुछ हो गया। अब लेकिन कोई खाने वाला आई नहीं, कोई नहीं आया। तो शिष्य बोले महाराज 11:30 बज गए और कोई खाने वाला तो आया नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भगवान का भोग लगाओ और सब होगा, अच्छा होगा। बोले महाराज अच्छा क्या होगा, गांव वाला कोई आ नहीं रहा, और महात्माओं से निमंत्रण किया तो पहले महात्मा को भोजन पवाया जाता है, महात्मा भी नहीं कोई आए, तो उन्हें कोई नहीं आया। तो कोई बात नहीं, भोग लगाओ। भोग लगाया, भगवान का भोग लगाया ठाकुर जी का, और लगा करके उन्होंने कहा प्रभु ले संभालो। अब उनकी तो वो तो भक्ति थी, उनके पास शक्ति थी, तो उन्होंने जो है आवाहन किया अपने जिनका उन्हें भरोसा था। जैसे हमें काली मैया का भरोसा है, किसी को हनुमान जी का भरोसा है, जिसे जाकर भरोसा हो, तो उन्हें अपने भगवान का भरोसा था। तो उन्होंने उनका आवाहन किया, बोले प्रभु देखो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। बस अब आदमी तो कोई नहीं आए। अब 12:30 बजने को भय, तो का भो कुत्तन को नंबर लगा। एक कुत्ता, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 10 आए, नंबर वाइज नंबर कुत्तन की पांत शुरू है। अब देखबे को तो वे कुत्ता है, लेकिन प्रभु की लीला विचित्र, न वो किन किन को बुलाए रहे हैं भगवान, और महाराज जी किन किन को बुलाए रहे हैं,
और वे सब कुत्ता बन बन के आ रहे हैं, क्योंकि सामान्य कुत्ते तो ऐसा नहीं कर सकते ना। सब लाइन बाई लाइन आ गए, आने लगे धीरे धीरे, 100 हो गए, 150 250 500 कुत्ता हो गए। ओहो, अब तो सब तमाशा बनेगा। सब लाइन से बैठ रहे हैं, एक लाइन से बैठे, 10 कुत्ता एक लाइन से नहीं बैठ सकते, बेस 250 300 कुत्ता एक लाइन से बैठ रहे हैं। हाँ, अब तो भैया, अब कुछ बच्चे देख रहे थे छिपे छिपे, जो भेजे थे उनने गांव वालों ने कि देखो वहां क्या हो रहा है। तो वो जो आए बोले, महाराज माँ तो कमाल होएगा। क्या? बोले, माँ तो कुत्तन की पांत बैठ गई, बहुत कुत्ता इकट्ठे हो गए। कुत्ता? बोले हाँ, वो सब एक लमुत बैठे, कोई नहीं लड़ रहे आपस में, न आपस में कोई घूस रहे, सब एक लाइन से बैठे, लाइन थे। अब तो कछु बड़े बूढ़े जगी, उन्हें देखो तो सब छिप छिप के देख रहे। वो ये तो वास्तव कमाल मामला है। अब धीरे धीरे उन्हें सब पत्तले परसी गई सबको, और जैसे आदमी खाता है वैसे ही वे पने कुत्ता खाए रहे सब नंबर से, लाइन से। जब आज्ञा बोली तब वे शुरू हो गए, और नहीं खाना देख के 2 कुत्ता नहीं रह सकते इकट्ठे, आपस में लड़ मरेंगे। लेकिन जब तक भोग नहीं लगा, जब तक जयकारा नहीं बोला, क्योंकि महात्माओं में एक नियम होता है, वे जयकारा बोलते तब खाते हैं। तो जयकारा बोला तब सबन ने शुरू किया खाना। तो बस सब जब ये देखा तमाशा, सब खा रहे, और जैसे ही समय हुआ, जो जा कुत्ता को पेट भरी जाए वो पातल मोड़ के रख दे और पीठ फिरा के बैठ जाए उल्टो है। सब ये तमाशा देखने लगे। अब तो जब वो खाए के चले गए सारे कुत्ते, भगवान ने, महाराज जी ने आज्ञा दे दी कि अब आप फरे गए हो तो जाओ, सब चले गए। अब जो छिपे छिपे देख रहे थे, जैसे आए थे कुत्ते में तो चले गए, जाने कौन कौन आए थे कुत्ते के वेश में, वो तो चले गए। अब जो देख रहे थे वे आए महाराज जी के चरण में गिरे, कोई तो वे जूठी पत्तलें उठाए खाए रहे। बोले, महाराज बड़ी कृपा आपने इतनी। आप बोले, तुम नहीं आए तो हमें तो कौन को बुलाना ही पड़ेगा, आप लोग आए नहीं। फिर सब महात्मा पीछे पड़ रहे, महाराज जी के 5 हुए, और वे पत्तलें जो डरी थी, जो कुत्ता छोड़े गए थे, उन्हें चाट रहे सब। तो कहने का मतलब ये है कि संत की कोई परीक्षा नहीं लेना चाहिए। संत तो पता नहीं कितना गहरा है, कौन संत कितना है। लेकिन गांव में जब एक जगह महात्मा रह भी लगी जाए कोई, तो फिर बाकी महिमा घटे जाती है। गांव वाले घटा देते हैं, वैसे तो ना घटते, लेकिन हर आदमी एक सो तो हो ना। हाँ, अब जा ईसापुरा में कछु लोग हमारे बारे में जाना का सोचता, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं बस। अब जब ये पता लगा तो सबने माफी मांगी महाराज जी से। बोले, महाराज जी हम नहीं जानते थे कि आप में इतनी शक्ति है। तो कहने का मतलब है कि वो भक्तिन माँ का महाराज जी ने भंडारा क्यों किया, कुत्ता समझ के थोड़ी किया। वो संस्कारी जीव था, कोई संस्कारी जीव था, और इतना काम किया जितना कुत्ते नहीं कर सकते। जो कुत्ता कुतिया जो काम नहीं कर सकते, वो काम उस कुतिया ने किया। तो इससे महाराज जी ने उनको पूरी उसे पदवी दी कि ये भाई मनुष्य जरूर नहीं है, लेकिन काम इसने मनुष्य जैसा ही किया। तो भैया मनुष्य में एक ही गुण ज्यादा है। अब वो गुण अगर पशु पक्षी में आ जाए तो पशु पक्षी बहुत अच्छे हैं, अगर वो गुण हटा दिया जाए मानुष्य में से तो पशु पक्षी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मानुष्य तो ऐसा है महाराज, एक कवि ने कहा है कि हर व्यक्ति की पशु पक्षी जितने हैं, हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति। जो हाथी के दांत होता है उनकी कई चीजें बन जाती हैं। और गेड़ा की खाल आए ढाल में लगाइए, गेड़ा हाथी होता है उसकी खाल ढाल में लगाई जाती है। और बकरी की खाल से कितने कितने काम होते हैं, ढोलक बनती हैं और भी काम होते हैं, लेकिन सबके सब होते हैं, पर मानुष की खाल को कछु ना हो। मानुष की खाल जो है काऊ काम ना है। खाल तो छोड़ो भैया, खाल तो बहुत बड़ी बात है। अभी पशु जो गैया हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, वे तुम्हारे दरवाजे से निकल ही जाए हैं और थोड़ा बहुत गोबर करी जाए तो क्या सोचे, चलो कोई बात नहीं 2 कंडा बन जाए हैं। और आदमी गोबर करी जाए तो आदमी कितनो बुरो, आदमी कितनो बुरो या गोबरू कितनो बुरो, और खा तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, सुंदर सुंदर चीजें खाता है, और गोबर कितना बुरा निकालता है जो कि तुम्हारे द्वार पे अगर डाल जाए तो। और पशु क्या खाता है, चारा खाता है, घास पानी खाता है, और गोबर काम आता है। तो कहने का मतलब ये है
कि मनुष्य की खाल, मनुष्य का चाम, मनुष्य का हाड़ कुछ भी काम नहीं आता, और पशु के हाड़ भी काम आए, खाल भी काम आए, जिंदा भी काम आए, मरे पे भी काम आए, हमेशा काम आते पशु। तो भैया पशु में एक ही गुण कम है कि वो भजन नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। अगर भजन नहीं कर सकते, ये गुण आदमी में ज्यादा हैं, इसलिए कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो मानुष तन इसीलिए महान है कि ये भगवान का भजन कर सकता है, और वो हम कर नहीं रहे। भगवान के भजन के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, वो हम कर नहीं रहे, फिर कहो का मानता है। फिर तो इनसे तो हमसे तो पशु पक्षी बढ़िया है, क्योंकि उनके मन में इतनी ईर्षा नहीं होए, उनके मन में, पशुओं में इतनी ईर्षा नहीं होए जितनी ईर्षा मनुष्य में। पर मनुष्य एक ही गुण से अच्छा है कि वो भजन कर सकता है। अगर भजन नहीं करे तो गोसाई जी ने कही है कि अगर जो भजन नहीं करे मनुष्य, वे कैसे हैं? कैसे? बिना सींग पूंछ के पशु। पशु तो जे हैं, लेकिन जैसे पशु ना है, पशु कोई हो और बाकी सींग पूंछ नहीं हो तो कितने बुरे लगत पशु। ऐसे ही जे मनुष्य हैं, जे देखबे के मनुष्य हैं, लेकिन जे वृत्ति इनकी मनुष्य की नहीं है, तो बिना सींग पूंछ के पशु हैं। ते पशु बिन सींग बिसाना, यानी बिना सींग पूंछ के पशु हैं भी, किनमें? जिनमें मानव गुण नहीं है। तो इसलिए मानव को ही बनाया जाता है, मानव की मानता है, पशु पक्षियों को बनाया नहीं जाता। हा? पशुओं से कहा जाता है कभी कुत्ता बन जा, कोई कहता है अरे कुत्ता बन जा, कहता कोई? गधा बन जा कोई कहता? कोई गधा तो गधा है, कुत्ता तो कुत्ता है, लेकिन आदमी से कहते हैं आदमी बन जा। क्यों बन जा भैया? आदमी तो बनो बना हुई है, पर आदमी बन जा, क्योंकि उसमें मानवता नहीं है, तो पशुओं से भी बेकार है। तो कहने का मतलब महान क्यों बनता है? प्रश्न मैंने इसीलिए यहाँ उठाया है कि आदमी महान क्यों बनता है। आदमी महान बनता है सहनशीलता से। उसके पास सहनशीलता है, उसके पास भजन है, उसके पास साधना है, तभी वो महान है। कटुक वचन अगर वाणी सुधार नहीं सके तो का महान है? तोता कितनी पक्षी है, लेकिन तोता की वाणी कितनी अच्छी होती है। जो पढ़े लिखे तोता होते हैं, जो पढ़ा दिए जाते हैं, उनकी वाणी कितनी अच्छी होती है। और आदमी कितने पढ़ाए तो बोलेंगे तो वैसे ही बोलेंगे जैसे उनको स्वभाव हो। तो आदमी तब महान है जब वो भजन कर ले, भगवान की प्राप्ति कर ले, संत की संगति कर ले, सदगुरु के संग सहयोग में आ जाए, सदगुरु के शरण में आ जाए, और वो अपनी महानता में सदगुरु की महानता उसे मिल जाए, तब वो महान है। तो महान कब बनता है? जब उसमें शांति आवे, सहनशीलता आवे और भक्ति भजन आवे, तब वो आदमी बने, तभी वो मानव, तभी बड़े भाग्य। नहीं तो कितने मनुष्य हैं? बहुत हैं, कितने मनुष्य हैं, लेकिन कहते ये हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मानुष तन बड़े भाग्य से मिलता है। तो भाग्य से मनुष्य वही है। कौन मनुष्य है? मनुष्य वही है जिसने मन को वश में कर लिया, मन धन वश में। जिसने मन वश में कर लिया वही मनुष्य है। मन धन यश, यानी जो मनुष्य को मन को वश में कर ले वही मनुष्य है। अब देखो कितने लोग हैं जिनको मन वश में है, क्योंकि बहुत ही कम होंगे जिनको हो, और जिनको हो, जिन्होंने मन वश में कर लिया वही मनुष्य है। और जिन्होंने मन वश में कर लिया उन्हीं के लिए लिखा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो मानुष इसलिए अच्छा है कि ये भगवान को प्राप्त कर सकता है। गाय पूजा होती है, गाय की खूब पुनीत है, गाय बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन गाय भजन नहीं कर सकती, भजन नहीं कर सकती गाय। वैसे गाय पुनीत है, सब कुछ है, हम उसका गोबर पुनीत, मूत्र पुनीत, सब कुछ पुनीत है, लेकिन भजन नहीं कर सकती। भजन के बिना वो पशु श्रेणी में है। ऐसे ही आदमी कितना भी अच्छा है, कितना भी धनवान है, अगर वो भजन नहीं कर सकता तो कौ मतलब होना। तो बात है तो फिर पशु बढ़िया है कि जिंदों में काम आवे और मरे में वो आवे, और आदमी न जिंदा में काम आवे, मरे में तो आवे ही का। तो आदमी तब अच्छा है जब वो परोपकार करना सीख जाए। हाँ, परहित सरस धर्म नहीं भाई। जब दूसरे की मदद, दूसरे के अच्छे बुरे, अच्छे समय में हम काम आवे,
बुरे समय में हम मदद करें दूसरे की, तब हम महान हैं। और जितनी सहनशीलता हमारे अंदर आए तब हम महान माने जाएंगे। सहनशीलता से अब संत लोगों को गृहस्थ क्यों मानते हैं? उनमें जो हैं संत, क्योंकि उनमें सहनशीलता है, उन्होंने मन को वश में किया है। हाँ, और हम लोगों का मन ही वश में नहीं है, हम मन के वश में हैं और संतों के मन वश में हैं। तो जिनके मन वश में हैं वे ही मनुष्य हैं।